इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हीरोज डॉक्यूमेंट्री के 62nd एपिसोड में आप देखेंगे 4 अलग अलग क्षेत्रों में बने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स जो दिखाते हैं कि डेडिकेशन, इनोवेशन और टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। जिनमें सबसे पहले आप देखेंगे डॉक्टर विकास शर्मा का 18 आवर हेल्थ अवेयरनेस लेसन, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाखों आंसर शीट्स का तेज इवैल्यूएशन, किडनी हेल्थ के लिए नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज की नेशन वाइड स्क्रीनिंग और अंत में आप देखेंगे हारमोनिका चैंपियन गर्वित सिंह की 65 सॉन्ग्स की शानदार धुनें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। In a drive about healthy cells, healthy body for a healthy future, Dr. Vikas Sharma of Hind Ved Education and Labs, Chhattisgarh, India, set the record for the longest awareness lesson delivered on human health and cellular metabolic science. Dr. Vikas Sharma delivered an awareness lesson on the topic Human Health and Cellular Metabolic Science of Supplementation for a duration of 18 hours and 16 minutes from 3:02 a.m. to 9:18 p.m. on June 20, 2026. This initiative was undertaken to raise awareness about preventive healthcare and the importance of scientifically informed lifestyle choices for improving overall health. Because good health is not just about looking fit. It is about how every single cell inside our body functions. Human health and cellular metabolic science teaches us that each cell in our body needs proper nutrition, oxygen, hydration, movement, and rest to produce energy and perform its role effectively. क्योंकि जब हमारे सेल्स हेल्दी होते हैं तभी ऑर्गन्स इफेक्टिवली वर्क करती हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और बॉडी डिजीज से बेटर फाइट कर पाती है। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमने मुलाकात की हिंद वेद एजुकेशन एंड लैब्स छत्तीसगढ़ के डॉक्टर विकास शर्मा से, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे लगातार 18 घंटे और 16 मिनट तक उनका ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेशन कैसा रहा। So how did you actually connect with this kind of a thing right from the beginning? Tell us a little bit. My journey starts from around 2007, I would say, कि जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज के टाइम पर उस समय घर में कुछ चैलेंजेस थे तो हमें पढ़ाना पड़ा। पार्ट टाइम कैरियर के लिए मुझे पढ़ाना पड़ा, तो मैं अपने जूनियर्स को पढ़ाता था। मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स, जो एक इस वक्त मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं एंड जो वन इंडिया के एक बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है इस वक्त। हमने मिल करके एक कोचिंग स्टार्ट करी जहाँ पर हम अपने जूनियर्स को पढ़ाते थे। और जूनियर्स को मैं बिकॉज मैं पैथोलॉजी पढ़ाता था और उसके साथ कुछ मेडिसिन के सब्जेक्ट लेता था। देन कुछ MBBS स्टूडेंट्स को जो क्रैश कोर्स करने के लिए आते थे, हमारे समय में कुछ ऐसा भी होता था कि 1-2 महीने के लिए अगर बच्चे आए हैं तो कुछ पढ़ लेते थे। तो दैट इंस्पायर्स मी कि आई हैव टीचिंग क्वालिटी, मुझे पढ़ाना चाहिए। और मैं कॉलेज के साथ पार्ट टाइम अर्निंग था, लेकिन पढ़ाना एक हॉबी बन गई, बस कनेक्ट हो गया। देन उसके साथ मैं कुछ कंपनी के साथ कनेक्ट हुआ और अपनी क्लिनिक के साथ मैंने ये प्रैक्टिस भी स्टार्ट रखी, लोगों को कंसल्ट करने लगा और ये 20 साल की जर्नी ये आपके सामने है बस। तो कब आपको लगा कि आप इतना लंबा सेशन खींच सकते हैं और वो भी ऑडियंस को एंगेज रखना इतनी टाइम के लिए? हाँ, ये बात सही है कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या हम 18-20 घंटे लोगों को एंगेज कर पाएंगे, बिकॉज लोगों को बैठना है उतने देर, सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, वो उनके लिए भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बिकॉज हमारा जो सर्कल था, हमारे जो फ्रेंड्स ग्रुप कह सकते हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम कोचिंग ग्रुप्स, जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट्स के साथ वो जुड़े हैं, वो काम कर रहे हैं। हम टीचिंग प्रोफेशंस में रहे हैं। तो एक दिन बात निकली, बिकॉज जब भी हम डिस्कशन करते थे तो ऑलवेज आपको पता है कि अगर कोई हेल्थ फील्ड से पर्सन है तो वो हेल्थ के बारे में बात करेगा। तो जब मैं हेल्थ के बारे में बात करता था तो वो कहते थे तुम इतना हेल्थ के बारे में बात करते हो तो तुमको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेना चाहिए। बस ऐसी बातों में एक बार बात निकल गई तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए।
मैंने बोला कि चलो कुछ करते हैं, बात करते हैं, पता करते हैं। तो वहाँ पर मेरे जो भैया हैं, ब्रदर ही हैं मेरे, तो उन्होंने बोला कि चलो पता करते हैं, हम बात करते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से। और ये करते करते इस एग्जीक्यूशन में हमें सोचते हुए लगभग 6-7 महीने के समय लग गए, क्योंकि एक कंसर्न था कि बोल तो दिए हैं बट उतना वो टॉपिक को एक मोती के जैसे पिरोना है ताकि वो माले के जैसे सुंदर लगना चाहिए। तो बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है क्योंकि आज तक, क्योंकि बिकॉज वर्ल्ड में इसकी ट्रेनिंग कभी हुई नहीं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बिकॉज ये सब्जेक्ट हेल्थ का है, हेल्थ अवेयरनेस का है। हेल्थ अवेयरनेस कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम इसे बस 1 मिनट में देखें, हम अचानक से मोटिवेट हो जाएं और वो ख़त्म हो जाए। हेल्थ अवेयरनेस एक एजुकेशन है। हमें इसे, आज भी मुझे लगता है कि चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई, हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। लोगों तक पहुंचने के, लोगों को समझाने के लिए हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो अगर आप हेल्थ को अपने लाइफ के हर सब्जेक्ट के जैसे लेंगे, आप इसे शॉर्टकट के जैसे नहीं लेंगे, तो आपके हेल्थ को कभी कुछ नहीं होगा। आपके बहुत कम मेडिकल विजिट्स होंगे और आप एक सुपर हेल्दी नेचुरल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। आप इसे ग्रांटेड ना लें, बिकॉज ये हमें ऐसे ही मिल जाती है। इसे सीखना चाहिए, ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं बना है। Health is not a destination, it is a daily commitment. जब हम अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हैं, तब हमारी बॉडी भी हमें स्ट्रेंथ, एनर्जी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ रिटर्न करती है। ये एनर्जी हर हार्ट बीट, हर ब्रीथ, हर थॉट और हर मोमेंट के लिए जरूरी होती है। पुअर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और फिजिकल इनएक्टिविटी मेटाबॉलिज्म को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर विकास शर्मा, सबको ये याद दिलाने और मोटिवेट करने के लिए कि हेल्दी सेल्स क्रिएट हेल्दी ऑर्गन्स, हेल्दी ऑर्गन्स क्रिएट अ हेल्दी बॉडी, a healthy body creates a healthy society, and a healthy society builds a strong nation. एक ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन का रिजल्ट सबसे कम समय में पब्लिश करना सिर्फ स्पीड का एग्जाम्पल नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, टीम वर्क और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन का प्रूफ है। इट वॉज स्पीड विद एक्यूरेसी, एक्सीलेंस विद इंटीग्रिटी। ये एक ऐसा रिजल्ट था जो फास्ट भी था और फेयर भी। This amazing record for the fastest publication of pen and paper examination results was set by Biju Patnaik University of Technology, Odisha, Rourkela. ये examinations conduct हुए 12 जनवरी 2026 से लेकर 3 फरवरी 2026 तक और उनके results अनाउंस किए गए 5 फरवरी 2026 को। टाइमलाइन सिर्फ 2 दिन। 67,963 स्टूडेंट्स अपीयर हुए इस एग्जाम में। 3,51,264 आंसर शीट्स को इवेल्युएट किया गया। एग्जामिनेशन प्रोसेस के हर स्टेज, आंसर शीट कलेक्शन, इवेल्युएशन, वेरिफिकेशन और रिजल्ट कंपाइलेशन को सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करके एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। ये इनिशिएटिव लिया गया इवैल्यूएशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए और टाइमली रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए। Delivering examination results in record time is a testament to meticulous planning, efficient coordination and the effective use of technology. बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं कुछ और खास बातें। So how did you get this confidence कि हाँ ये हो ही जाएगा? देखिए, हम लोग पहले एक ब्लूप्रिंट बनाए थे, कितना आंसर स्क्रिप्ट है, हाउ मेनी फैकल्टी मेंबर्स आर इवैल्यूएटिंग द आंसर स्क्रिप्ट, इसको ना एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाए थे। तो मान लीजिए मैंने जैसे आपको बता रहा था, तो ये जो ब्लूप्रिंट बनाए थे उसमें ना हमको सक्सेसफुल हम लोग हो गए। मतलब कंटिन्यूसली डेली हमारा मॉनिटरिंग होता था। फिर ना एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर में हम लोग देख पाएंगे कि शाम को हम लोग देखेंगे कितना एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन हो गया, कितना बाकी है, हम लोग परस्यू करते थे। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब फैकल्टी लोग कभी कभी मिलते नहीं है, जाते नहीं है, तो हम लोग ना डेली उसको हम लोग फॉलो अप किए, जैसे उनका बिकॉज उनको बच्चों को फायदा मिलता है, ठीक है ना। इतना बच्चे खुश है जब आप 2 दिन में रिजल्ट निकालते हो, बच्चे बहुत खुश है। उसको हम लोग ब्लू पहले से ही बनाए थे, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन का जैसे मैंने बता रहा था, मैं पहले देखा था पीपीयूटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था रिजल्ट के लिए। अभी 2 साल से
2-2.5 साल से हम लोग जब रिजल्ट निकालते हैं 1 हफ्ता में निकालते हैं, लाइक आफ्टर एग्जामिनेशन, लास्ट एग्जामिनेशन 1 हफ्ता में हम लोग रिजल्ट निकाल देते हैं। अभी क्या हुआ, 2 दिन में हम लोग निकाल दिए। ये जब ब्लूप्रिंट हमको फायदा मिला है, ये प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन था। हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर एग्जामिनेशंस, डायरेक्टर एग्जामिनेशंस, उनसे प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन था इसका। एंड जो फैकल्टी लोग होते हैं, जो हमारा एफिलिएटेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का जो फैकल्टी है, हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला है उनसे। एंड द प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल से भी बहुत सपोर्ट मिला है। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो ओनर ऑफ द कॉलेजेस है, उनसे भी सपोर्ट मिला है, बिकॉज उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। हम अभी कुड एबल टू अचीव रिजल्ट डिक्लेरेशन विद इन 2 days। ग्रेट सर, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम का कितना सपोर्ट रहा इस रिकॉर्ड को बनाने में? देखिए, एंटायर एंड टू एंड सोल्यूशन इज हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, फास्टेस्ट पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन। देखिए, मान लीजिए ये कोई क्विज नहीं है, ये कोई मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। उसमें क्या होता है ना, जब आंसर स्क्रिप्ट राउट आ जाता है, फिर कोडिंग स्टार्ट होता है, फिर कोडिंग के बाद स्कैनिंग होता है। ये पूरा पाइपलाइनिंग है, सिस्टम पाइपलाइनिंग में एग्जीक्यूट होता है। तो स्कैनिंग होने के बाद ये अपलोड हो जाता है, फिर उसको क्वालिटी चेकिंग करते हैं, बिकॉज क्वालिटी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट आफ्टर स्कैनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद जब अपलोड हो जाता है, हमारा जो डिफरेंट सेंटर से वहाँ पे फैकल्टी लोग बैठते हैं जो इवैल्यूएशन करते हैं। फिर उनको मॉडल आंसर दिया जाता है, स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन दिया जाता है। वो मतलब हमारा साइट में अपलोड है, स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर। तो मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन देख के उसको इवैल्यूएट करते हैं। फिर उनका मीटिंग भी करते हैं, मतलब एग्जामिनेशन से पहले, जब एग्जामिनेशन से पहले हम लोग सबको बैठा कर मीटिंग करते हैं, कैसे देखना है, मतलब ये सब कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये मतलब इसमें फ़ायदा मिलता है और फ़ायदा मिला है, एंड वी आर क्वाइट सक्सेसफुल इन दिस। जब आप लोगों को ये पता चला that your record is recognized and it has been done with India and Asia Book of Records, तो आपकी टीम का, आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? हम लोग बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होने के बावजूद एक ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया, एक स्ट्रीमलाइंड इवैल्यूएशन प्रोसेस की गई, रोबस्ट क्वालिटी चेक्स हुए और डेडिकेटेड टीम वर्क ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया टर्न अराउंड टाइम विदाउट कंप्रोमाइजिंग एक्यूरेसी और फेयरनेस। इस अचीवमेंट ने दिखाया कि जब टेक्नोलॉजी और डेडिकेटेड टीम एक साथ काम करते हैं, तब क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड हासिल की जा सकती है। वेल डन बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उड़ीसा, राउरकेला। आपने सिर्फ एक माइलस्टोन ही नहीं सेट किया, बल्कि एफिशिएंट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट का एक नया बेंचमार्क भी बना दिया। Serum creatinine testing, a simple yet valuable diagnostic tool that helps assess kidney health and supports the early identification of potential renal disorders, reinforcing the importance of early detection and timely medical intervention. Nephrocare Health Services Private Limited, Hyderabad, Telangana set this remarkable record for screening the maximum number of people for serum creatinine tests held at multiple venues. A wonderful initiative standing as a significant milestone in advancing preventive health care and promoting kidney health awareness. Hold your breath. 4,534 people were screened for serum creatinine tests between March 6, 2025 to March 8, 2025 at camps organized pan-India. Simultaneous screening at camps at different locations saw the campaign successfully expanding access to essential diagnostic services, encouraging individuals to take proactive steps towards monitoring their kidney function. The dedicated efforts of healthcare professionals, volunteers, organizers, and partner institutions made this event a huge success. We met with Mr. Kamal D. Shah, co-founder Nephrocare, who walked us through this exceptional records journey. Let's have a glimpse. That what inspired you to make this record where across India so many people were screened to see what was the level of creatinine in their blood?
Yeah, no, thank you so much for asking that question. Such an important question. Unfortunately, kidney disease is a very silent disease. It does not show its impact until it reaches a very advanced stage. So a lot of people could be living with kidney disease. Their kidneys might not be functioning as well as they should be, but they would not know about it for a long, long period of time. Now, the good thing is if kidney disease is caught early, right? Let's say in stage, and there are 5 stages of kidney failure. So let's say if kidney disease is caught in the early stages, there is a very good opportunity to halt the progression of the kidney disease, and in the early stages can also be reversed. So the important thing is to catch it early. How was it executed? It must have been very difficult. Yeah, but I think the thing is, NephroPlus is Asia's largest dialysis center network. We are currently present in more than 350 locations. We have clinics in about 540 different locations. The clinics actually across 5 countries. So we felt that our clinics are a great place where we can conduct this screening, because it's so widespread and it's available in almost all metros and even a lot of tier 2, tier 3 locations where we have dialysis clinics. So we conducted the screening in our clinics where individuals were encouraged to walk in and just give their blood, hardly like a 1-minute procedure of just drawing the blood, and then we partnered with a lab to basically get the actual test done. So because of this advantage of being right from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Guwahati, we have centers. So it became very convenient for individuals to just walk into a close by NephroPlus clinic and then get their test done. What are the future plans? Are you people going to organize more such camps? Absolutely. So at NephroPlus, we firmly believe that preventing kidney disease is much, much better than treating kidney disease. So, and in case of kidneys, the dictum that prevention is better than cure cannot be truer. So we will continue to organize such camps. We will continue to promote awareness about kidney health, continue to work in the area of prevention, and we are in fact coming up with a large program on preventing kidney disease and even halting kidney disease in the early stages itself. We are working very hard on a new program that we're going to launch very soon. So we are fully committed to the cause of prevention of kidney disease. What was the reaction of the whole team, when you came to know that this record has been made, it has been registered, and this is indeed very motivating for all of you as well? I think our team was very excited and very grateful that we were able to make such an impact in the country. So and kidney disease, diabetes is a strong risk factor. In fact, the highest number of people with kidney failure are because of diabetes. So and India has so many diabetics, so we were very, very grateful that we could make an impact and identify people who were in early stages of kidney disease so that they could be prevented from going further down the kidney disease path. So we were really grateful, very excited that we were able to make this impact. More than setting a remarkable benchmark, this initiative emphasized the importance of preventive healthcare, inspiring great public awareness about kidney wellness. It highlighted how accessible health screening programs can empower individuals to make informed decisions about their health while fostering a culture of regular medical checkups. This impactful initiative ensured that every screening was a step towards a healthier tomorrow. Its earlier detection beginning with a single test, with its impact lasting a lifetime. NephroCare turned awareness into action and screening into hope. Well done. 65 tunes on harmonica, a remarkable record set by Garvit Singh, a young and talented musician from Allahabad, Uttar Pradesh. Playing 65 different songs on a harmonica is not just about music. It requires exceptional breath control, sharp memory, and continuous practice. The harmonica, also known as the mouth organ, a small and simple musical instrument, is not easy to master. Even a small mistake can change the whole tune.
Despite these challenges, Garvit successfully played the tunes of an 65 songs impressively. His performance included 60 popular Hindi songs and 5 English songs, presenting a wide range of melodies through a single instrument beautifully. Garvit's extraordinary musical performance was officially confirmed by the India Book of Records on September 6, 2023, a proud celebration of young talent and the limitless language of music. Behind this achievement were practice, patience, and a genuine love for music. Because when passion is combined with disciplined practice, then it leads to an extraordinary achievement. Now let's meet Garvit to know more about his achievements so far. When did you first become interested in the harmonica? I think so at the age of 8 or 9. It was actually my cousin who introduced me the instrument. The thing was, my father really liked music from a very young age. So when he saw my cousin doing it, he had asked him to teach me in return of some kind of a gift, I guess, right? So he taught me like some basic songs such as Happy Birthday and etc. Then from there, I think my dad really started taking it seriously. He put me through classes, and I'm here now. Okay. Garvit, how long did you practice to attempt this particular record of playing the tunes of 65 songs? Well, to be honest, right now I don't practice as much as I used to. But at that moment, I think so every day, 2 to 3 hours. And it was like really hard, as I mentioned before. Because, playing the mouth organ and playing so many songs, the way you need to control your breath and where you should, put a certain amount of pressure on it, it was pretty hard to understand. But I got through it. Yeah, it looks simple, but it is really hard. Yeah. So you played 60 Hindi songs and 5 English songs. Which one is your favorite and why? I think so. Out of the English was more of an experiment. My dad was, as you can see, was mostly towards the Hindi side. My favorite song would probably be Lag Ja Gale. Okay. So, or yeah, Mere Rang Mein was a really good song too. I think so. These two were one of my favorite songs I played. Okay. So did you face any difficulties at the time of the record attempt? Yeah, actually yes. I was also trying to study at the time, so studying and like the matching time between studying and practice was hard. Remembering, I have a really bad habit of not being able to remember notes. Even for songs, I don't really remember the lyrics, but I know the tune, right? Because my ear can pick that up. So remembering tunes and notes of 65 songs was pretty pretty hard for me. And again, breathing control and stamina, etc. Yeah, it's a long process. Okay, so in addition to that, also tell us that how your friends, family or the relatives reacted to your record. Oh, actually, funny story. I was in my school. We were having a little, I think so it was Diwali or something. So I was in the back room and I was talking to my teachers. Then one of them told me, "Oh, Garvit, wasn't it you who bought that record?" I'm like, yeah. So it's nice. The attention was nice while I had it. My friends, the group of friends I have were really supportive. Yeah. Okay. Apart from harmonica, tell us about your other interests also, other hobbies. It can be your musical instruments or some other. Well, I told you I already play the sax, harmonica obviously. Currently I'm learning flute. I'm trying out drums. And I think when you're doing music, piano is like a must. That's what I think personally. I'm not that good at piano, but I know the basics to it. Yeah, we have seen your videos of playing piano as well. I was small, but I've gotten better. Okay. So tell us currently what you are doing and what are you studying? Currently I'm in grade 10, so I'm studying for the upcoming boards. I have half yearlies, I think so, next month or next month. But apart from that, I'm trying to do other things such as again trying to get myself into sports again. I quit in between, but I'm trying to do it again, like basketball, etc.
Garvit maintained the flow of his performance while ensuring that each song remained clear and recognizable. Every song had its own rhythm, mood, and musical pattern. Moving smoothly from one tune to another demanded immense concentration, confidence, and musical understanding. Garvit's journey also highlights the importance of encouraging children to explore creative skills. Music not only entertains but also improves focus, memory, confidence, and emotional expression. Garvit's accomplishment can inspire many young musicians to follow their interests and believe in their abilities. Well done, Garvit. Keep it up. अगले हफ्ते इसी समय दोबारा आपसे एक दिलचस्प मुलाकात होगी कुछ नए कीर्तिमान बनाने वालों के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एक नए हीरोज एडिशन में।